हेलो मित्रों, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न 3 हमको दिया क्या है, हम यह बात जानने की कोशिश करते हैं। तो हमको दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो गणना कीजिए कि कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। तो हम प्रश्न ना लिखकर सीधे हल को समझते हैं और उसी हल में हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो दिया है, जो हमको दिया है वह हम लिख लेंगे। साइन ए बराबर 3/4 यह हमको ज्ञात है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम यह मान लेते हैं कोण P, यह मान लेते हैं C, यह मान लेते हैं E। क्यों? क्योंकि हमको ए कोण को देखना है, इसलिए इधर से हमको सरलतम रूप में समझने में आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने पूर्व के वीडियो में आपको लाल बटे कक्का का ज्ञान दिया है, जिसमें हमने समझाया है कि लाल बटे कक्का क्या होता है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, यह हमको पता है कि यह हमारा लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3, और यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम यह देखते हैं कि हमको आधार की आवश्यकता है, तो हम पहले कर्ण भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको ले लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इस प्रकार हम यह मान इसमें रख देंगे। तो AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब BC क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर ही हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 9 को इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 अगर चला जाता है तो क्या 7, और यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर √7, यानी हमें यहां पर आधार ज्ञात हो गया। आधार ज्ञात हो गया यानी √7। अब हम क्या करेंगे, इसलिए जो मान हमसे पूछा गया है, हमसे क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, ज्ञात करने के लिए हमसे कहा था कॉस ए ज्ञात करना है और टेन ए हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, कॉस ए के लिए हमने बताया था आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, √7 कर्ण क्या है 4। ऐसे ही टेन ए का मान निकालेंगे तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है हमारा 3 बटे √7। इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर लेंगे। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमको दिया है दिया है 15 cot A बराबर 8। हम यहाँ पर प्रश्न में यह लिख देते हैं जो हमको ज्ञात करना है। तो क्या है, साइन ए का मान, साइन ए बराबर हमको ज्ञात करना है तथा सेक ए बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले तो हम कॉट ए का मान निकालेंगे। कॉट ए क्या हमको ज्ञात हो जाएगा, तो यह 15 क्या हो जाएगा, 15 जो है ये बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 8/15 हो जाएगा। और हमको क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, या हम कह सकते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री दिया है हमको। और हमको अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कोण B हमारा 90 है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे। यहाँ C मान लेंगे और यहाँ A किस लिए हमने यहाँ पे माना है, क्योंकि हमें कोण A ही ज्ञात करना है, जिससे हम बाकी सब अनुपात ज्ञात कर सकें। तो हम क्या करेंगे, कोण B के बाद यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉट ए, कॉट क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का के माध्यम से आपको बताया था क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार क्या होता है, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15 यानी 15। तो अब पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता हमें क्यों हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AC का मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम AB का मान रखेंगे। AB का मान हमको 8 दे रखा है और BC का मान हमको 15 दे रखा है, तो इसका वर्ग कर लेंगे। अब हमें पता है 8 8 जा कितना होता है, 8 2 64, या हम कहते हैं 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर भी निकालना बताए हैं कि हम जल्दी से जल्दी सरलतम रूप में वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, तो उनको आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसका वर्ग हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से जब हम संख्या को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2। अब AC बराबर अगर हम निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटते ही इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर हमें हो जाएगा ज्ञात कितना भाई, अंडर रूट 17 गुणे 17 बराबर 17। तो इस प्रकार से हमें कर्ण क्या मिल गया 17। अब हमें कर्ण ज्ञात हो गया। अब हमें इसलिए क्या करेंगे, हम इसलिए साइन A हमको निकालना है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी 15/17। और सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यह हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को उल्टा करने के लिए यानी सेक क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार यानी 17/8। इस तरह यह प्रश्न भी हमारा हल हो जाएगा सरलतम रूप में। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। तो
तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेक थीटा यह हमको क्या है दिया है। सेक थीटा बराबर हमको दिया है 13/12। यह हमको ज्ञात है और हमसे पूछा क्या गया है? ज्ञात करना है तो हमको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 और ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट सभी का मान हमें निकालना है। तो हमको एक मान दिया गया है, 5 अनुपातों का मान हमको निकालना है कि टोटल कितनी है 6 है। ये हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अब हम यहाँ त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, क्योंकि हमें थीटा दिया है इसलिए हम ABC कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ B मान लेंगे क्योंकि हमको 90 कोण दे रखा है। तो यहाँ हम चाहे C मान लें चाहे यहाँ A मान लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें थीटा कोण दिया गया है। तो यहाँ पे हम थीटा मान लेंगे। तो इसके माध्यम से हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेक को हमने बताया था कि कॉस का उल्टा होता है, यानी उसका व्युत्क्रम होता है। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब यह क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा 13 बटे आधार हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चा हम करते हैं कि हमको क्या निकालना है लंब। तो लंब के लिए पहले तो हमें AC का स्क्वायर करेंगे बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है तो BC को हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस AB की जगह पे हम मान रख देंगे। तो AB हमारा है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का वर्ग हमने बताया था 169 होता है, और यहाँ पे यानी BC का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 12 का वर्ग क्या हो जाता है स्क्वायर 144। अब देखिए हम इसको इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में से 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 0, तो BC का स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर हटाते ही क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। तो BC बराबर आ जाएगा हमारा 5, यानी हमको लंब मिल गया 5। अब यहाँ से हम सभी अनुपात निकाल लेंगे। तो सभी अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा 5/13। फिर हम कॉस निकाल लेंगे। तो कॉस तो हमें वैसे भी दिया है, सेक का उल्टा होता है, मगर फिर भी हम नियमानुसार निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 12/13। इसी प्रकार से हम इसका मान बाकी यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, tan का मान निकालेंगे। तो tan हमने बताया था tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 5/12। कौशिक साइन का उल्टा होता है, यह भी हम पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 13/5, साइन का उल्टा कर देंगे हम। ऐसे ही कॉट का मान निकालेंगे तो tan का उल्टा कर देंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। इस प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और सरलतम रूप में बहुत अच्छी तरह से हम त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
ताकि हम आपको रोज नए नए तरीके से सरलतम रूप में आपको समझाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।